पे आपको पैट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत। आइए देखते हैं। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंततः शुद्धिवादी है। कैसा है बौद्ध धर्म? क्षणिकवादी और शुद्धिवादी। इसके अनुसार सभी संस्कार व धर्म हैं, अर्थात अपरमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। ठीक है। बौद्ध धर्म कैसा है आपका? क्षणिकवादी है, अंततः शुद्धिवादी है और ये कहता है कि अपरमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। ये कर्म का आशय कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बौद्ध दर्शन कैसा है? अनीश्वरवादी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति को भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों जैसे कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है, वह पुनर्जन्म के कंसेप्ट को मानता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुख में है और लोग केवल इच्छा लालसा के कारण, काम के कारण दुख पाते हैं। भाई लालसा नहीं रखेंगे आप तो आपको दुख की अनुभूति भी नहीं होगी, यह यथार्थ सत्य है। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य के बारे में बात करते हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे पहला आर्य सत्य है आपका दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। क्या आर्य सत्य हैं आपके? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। ये मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, विनय निर्धारित किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा उपाय बताया था? अष्टांगिक मार्ग। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था? बुद्ध ने दिया था। दुख की निवृत्ति के लिए दिया गया था ये। और ये अष्टांगिक मार्ग पूछ लेता है किससे संबंधित है, कौन से धर्म से, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म से। आइए आगे देखते हैं। बहुत संगतियाँ हुई हैं आपकी 4, कहाँ कहाँ हुई है, इनके अध्यक्ष कौन थे और शासन किसके काल में हुई है, ये देख लेते हैं। ये पूछ लेता है। प्रथम बौद्ध संगति आपकी हुई है 483 ईसी पूर्व राजगृह में। देखिए आप इसको संख्या में याद करें, 483, 383, 250, 250, 98, तो आपको याद रह जाएगी। प्रथम बौद्ध संगति हुई है 483 ईसी पूर्व। आपका स्थान था राजगृह। कौन सा स्थान था? राजगृह। और इसके जो आपके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और किसके काल में हुई थी? अजात शत्रु। तो ये आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय हुई थी आपकी 383। तो आप ये ध्यान रख लेना, इसमें 100 साल का अंतर है। 483, 383, 383 ईसी पूर्व ये हुई थी आपकी वैशाली। पहली आपकी हुई थी राजगृह, दूसरी आई हुई थी वैशाली। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके साबक मीर, और ये काल अशोक के टाइम पर हुई थी। फिर हुई थी आपकी 250, 250 ईसी पूर्व, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र। पहली राजगृह, दूसरी विशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। इसके आप में थे मोगलीपुत्र 30, और इसके जो शासनकाल में हुई थी अशोक के शासनकाल में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं आसानी से। पहले अजातशत्रु, फिर काल अशोक, फिर अशोक। देखिए थोड़ा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, काल अशोक, अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी 98 ईसी 98 ईसी में हुई कुंडल वन में, जो आपका कश्मीर में पड़ता है, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और ये कनिष्क के काल में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर। शासन अजातशत्रु, कालशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। देखिए पुनर्जन्म को तो मानता है पर ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर और आत्मा को।
इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। देखिए इनको क्या प्राप्त हुआ कि निम्न वर्णों का इनको सहयोग प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें निंदा की गई है कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए सही बात भी है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये निंदा का पात्र ही बनता है। तो बौद्ध संघ का जो था, इसमें जो लोगों का सहयोग था जुड़े से, तो वो निम्न वर्ण के लोग ही जुड़े जिनको दरकिनार कर दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा, कुछ धर्म के विशेष लोगों के द्वारा। तो बौद्ध धर्म सब ऐसे लोगों जो भी मानते थे, जो भी किसी उससे निम्न वर्ण से थे, वो सब बौद्ध धर्म में जुड़ गए। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले ही वे किसी भी जाति का हो। देखिए ये सब धर्म को एक बराबर मानते थे, सभी वर्ण को एक समान मानते थे, इसलिए इनमें कोई भी शामिल हो सकता था। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण न चुका पाने वालों का संघ में प्रवेश वर्जित था। देखिए बस 3 ही तरह के लोगों का प्रवेश वर्जित था, दिवालिया, दासों या ऋणियों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था। देखिए पहले इन्होंने स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार नहीं दिया था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं ये हम देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है और ये आपके पैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुत्त पिटक, ये क्या है? ये पिटकों में बृहत्तम है, काफ़ी बड़ा है। बुद्धों के उपदेश, बुद्ध के जो उपदेश हैं वह संवाद हैं, इसमें संकलित हैं। ठीक है, बुद्ध के उपदेश और संवाद उनके द्वारा जो कहा गया है वह सुत्त पिटक में है। विनय पिटक ये लघुतम है, सबसे छोटा है। इसमें क्या है? बौद्ध संघ के आचार, विचार व नियम निषेध का संकलन है। भाई किस तरह से रहन सहन होगा, क्या नियम होंगे? नियम किस में? आपके विनय पिटक में, और सुत्त पिटक में हाँ आपके उपदेश और संवाद बुद्ध के। आपका थर्ड है अभिधम पिटक, पिटकों के माध्यम। बुद्धों के जो बुद्ध थे, बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन था इसमें कैसा था? आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार थे अभिधम पिटक में। देखिए अभिधम ध्येय, आध्यात्मिक ध्येय, तो इससे आप कोरिलेट करके याद रख लेंगे। सुत्त पिटक में क्या था? भाई बुद्ध के उपदेश व संवाद का संकलन था। और विनय पिटक में क्या था? भाई नियम थे, निषेध थे, रहने सहने की क्रियाविधि थी। आइए आगे देखते हैं। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। देखिए कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म क्या था? अधिक उदार था। बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बुद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। देखिए बुद्ध इतने सरल थे, वो इसी तरह की शिक्षा देते थे कि उन्हें कोई गाली भी दे रहा था उससे उन्हें क्रोध नहीं उत्पन्न होता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा पाली थी। देखिए इस धर्म को मानने वाले उस समय के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली का। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, तो ध्यान रखेंगे पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आइए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। देखिए इन्होंने सभी को अपने संघ में आने का निमंत्रण स्वीकार किया, सभी का। अगर कि मतलब कोई आना चाहता है तो आ सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। देखिए ये भी आवश्यकता थी कि गृहस्थ जीवन का त्याग और कम से कम 15 वर्ष की आयु हो। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था।
अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किन किन लोगों का मतलब वर्जित था इसमें संघ में उपस्थित अपना लेने के लिए, अपना संघ को ज्वाइन करने के लिए एक तरीके से। तो ये था अस्वस्थ लोग जो स्वस्थ ना हो, शारीरिक विकलांगता हो जिनमें, या ऋणी हो, या सैनिक हो, या दास हो। आइए आगे देखते हैं। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाते थे। भाई बैठने की व्यवस्था जो करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आसन प्रज्ञापक। उनकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति 20 लोगों की थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियां धर्मवार्ता करते थे तो उन्हें उपासक कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रव्रज्या कहलाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा और गृहस्थ जीवन का त्याग को प्रव्रज्या कहलाता था। प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले को श्रम ऋण कहते थे। श्रम ऋण किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षुपदा का अधिकारी बन जाता था। आइए आगे देखते हैं। श्रम ऋण के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था। ये 10 शिक्षा कौन कौन सी थी? जिसे शिक्षाप्रद भी कहा जाता था। 10 शिक्षा आपकी थी कि भाई झूठ ना बोलना, घर का मोह ना रखना, उपदेशों का अपना प्रसार करना, किसी से ऐसा धन इकट्ठा ना करना, सिर्फ इतना ही धन लेना, धन भी क्या यही चीज़ लेना जो आपके चलने के लिए अनिवार्य हो, सिर्फ आपका पेट भर सके, संपदा इकट्ठा न करना, ये सब शिक्षाएं थी जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्ग में बटे हुए थे। पहला वर्ग था भिक्षु भिक्षुणी और दूसरा था उपासक उपासिकाएं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। भाई गृहस्थ जीवन में रहकर भी बुद्ध के अनुयायी बने लोग तो उन्हें क्या कहा जाता था? उपासक। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरणम गच्छामि व धम्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बौद्ध भिक्षु जो थे ये अपने दैनिक जीवन में क्या उच्चारण करते थे? बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। वही क्या लेना पड़ता था? बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध, संघ और धम्म 3 प्रमुख अंग। बुद्ध, ये ध्यान रखेंगे, कई बार ये हो जाता है कि पूछता अंग है और आप बताने को जोड़ लगते हैं। तो बुद्ध, संघ और धम्म ये इनके अंग है बौद्ध धर्म में। बुद्ध के निर्वाण के 2 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग परिवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? तो आप कहेंगे बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। आइए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। बाद में उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया जो केवल विद्वानों की भाषा थी। देखिए शुरू में क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म में भी बहुत ज़्यादा बुराइयां थी, ये वर्ण व्यवस्था चलाते थे। फिर क्या हुआ कि इसी से
सब जो लोग थे, जो शुद्ध हो चुके थे लोग, वो क्या हुए, बौद्ध धर्म से जुड़ते गए। बौद्ध धर्म में सबके लिए एक जैसा पालन निर्वाह जीने के तरीके थे, सबको समान अधिकार दिए जाते थे। पर बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म भी अपने जो उनके नैतिक मूल्य थे उनसे पिछड़ गया, इसलिए ये इसके पतन का कारण बना। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। ये सबसे बड़ा कारण था। देखिए आगे देखते हैं। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति के दान मिलने लगे। इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासितापूर्ण बन गया। विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, इनके बौद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद, यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो ये धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब ये धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। ऐसा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। देखिए प्रताड़ना भी शुरू हो गई। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग थे जो उन्होंने बौद्धों को प्रताड़ित किया। शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गोंड देश के शिव भक्त शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस बोधि वृक्ष को काट दिया। किसके द्वारा? शिव भक्त शशांक, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आई होप आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल से जुड़िए, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।